जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोग को 7.5 तक एक्सरसाइज कराया था। उसमें 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे। अब चूँकि आज मैं लंबे समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ समस्याएं थी जिसके चलते मैं नहीं डाल पा रहा था वीडियो, तो मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया है। इस चैप्टर के बाद मैं 7.5 पर आऊँगा। मैं देख लूँगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया है या क्या किया है उसके बाद। तो ये 7.6 जो है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा x इंटू साइन एक्स है। ध्यान दीजिएगा x इंटू साइन एक्स। तो जितने भी लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है u इंटू भी का, उन्हें अब इंटीग्रेशन करना होगा u इंटू भी का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पर ध्यान देते हैं। डिफरेंशिएशन होता था आपका u इंटू भी, u डिफरेंशिएशन ऑफ भी प्लस भी डिफरेंशिएशन ऑफ u होता था। बड़ा न्यायपूर्ण तरीका था कि एक बार एक का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है तो अगली बार उसका हो जाएगा, और जिसका एक बार हो गया दूसरी बार उसका नहीं होगा। घर में अगर बैना आता है तो अगर एक बार किसी को मिल गया बड़ा वाले को, तो अगली बार बैना आएगा तो छोटे वाले को मिलेगा, यानी दोनों को मिल जाता है। लेकिन जब यही चीज़ इंटीग्रेशन का होता है u इंटू भी, तो थोड़ा सा इसका तरीका अलग हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि u लिखते हैं v का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, u लिखते हैं v का इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का इंटीग्रेशन, और जो अगली बार कुछ भी नहीं कर पाया है उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल इंटीग्रेशन, थोड़ा सा लंबा लग रहा है, फिर से सुनिए। u भी का इंटीग्रेशन करना है तो मैंने u को लिख दिया, फिर v का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन है उसी का फिर से इंटीग्रेशन, और जिसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, और तब होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, फार्मूला याद हो जाएगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक और फार्मूला आएगा आपका, जो कुछ इस प्रकार से होगा, e का पावर x और फंक्शन x होगा, और उसका डिफरेंशिएशन यदि होगा तो उस टोटल का इंटीग्रेशन करते समय मुझे सिर्फ e का पावर x फंक्शन x लिखना पड़ेगा। ये बहुत आसान है, इसके बाद में सवाल आएगा तो एक ही बार में समझा देंगे। यानी अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, और उसमें e का पावर x से गुणा किया गया है, तो आंसर लिखते समय सिर्फ हमें इतना ही लिखना पड़ेगा, और प्लस में c। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग बनाएंगे लोग। खैर, अब चलिए थोड़ा पहला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या है। एक नंबर है x इंटू साइन एक्स। तो चलिए बनाया जाए। यहाँ पे u है आपका x, भी है आपका साइन एक्स। सजा दिया जाए इनको अच्छा से। अब लिखते हैं यहाँ पे x, ठीक है। x लिखने के बाद से इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन x का, फिर माइनस का चिन्ह हो गया, और उसके बाद से जिसका इंटीग्रेशन है उसी का इंटीग्रेशन, जिसका कुछ भी नहीं हो पाया था पहली बार उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपने फार्मूला पे सजा लिया तो सवाल भी बन गया। x का x लिख देंगे, साइन x का इंटीग्रेशन
माइनस में cos x होता है। यहाँ पर भी वही बात होगा, माइनस में cos x और dx बटा dx के लिए लिख देंगे 1 और तब उसमें dx से मल्टीप्लाई। तो क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, माइनस x cos x लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, cos x dx कर देते हैं, माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, प्लस में हो गया c और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। आंसर आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में c। तो ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा लोग, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में x साइन 3x। तो फार्मूला पे इसको बनाया जाए। क्या है फार्मूला, x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, फिर माइनस में जिसका इंटीग्रेशन उसी का इंटीग्रेशन, जिसका कुछ भी नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। ज़्यादा छोटा हो गया क्या, चलिए दिख जाएगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब तो दिखा ना, क्या किए हैं, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, फिर साइन 3x, उसके बाद से डिफरेंशिएशन x का, और फिर होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बोल सकता, मत बोलिए। x कर देते हैं, साइन 3x का इंटीग्रेशन जब आप करिएगा तो हो जाएगा cos 3x बटा में 3, cos 3x बटा में 3, और वो भी किस चीज़ में, माइनस में। फिर यहाँ पे माइनस में cos 3x बटा में 3 इंटू 1 इंटू dx। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स cos 3x बटा में 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x dx। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब कोई को। चलिए, माइनस एक्स cos 3x बटा में 3 प्लस 1/3 साइन 3x बटा 3 प्लस में c, और लास्ट लाइन x cos 3x बटा 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते होंगे तो भी कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। ट्राई करने में आपको कुछ नहीं जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स है, तो किसे हम लोग u मानेंगे और किसे भी, यह थोड़ा सा जानने वाला बात है। तो u इसे मान लेते हैं, v इसे मान लेते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ मैं बताऊंगा, उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ u। क्या, अगर एक्स स्क्वायर को आप u मान लीजिएगा तो आपको निश्चित है कि e टू दी पावर x को भी मानना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह दीजिए, जिसका इंटीग्रेशन है उसी का इंटीग्रेशन करिए, और जिसका कुछ भी नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और फिर होल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी वही होता है। और यहाँ पे फिर आप कर देते हैं इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू 2x,
और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा dx। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, माइनस में 2 बाहर कर लीजिए, ई पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब इस पूरा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तत्काल, क्योंकि यहाँ पे नया u इंटू भी क्रिएट हो गया। अब इस जगह पे मुझे u इंटू भी लगाना पड़ेगा। तो समझिए कि ये क्वेश्चन इतना छोड़ दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, आप समझिएगा। और यहाँ पे मैं u इंटू भी का फार्मूला लगाता हूँ। क्या है फार्मूला? कि u मान लेते हैं x को, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? v का, फिर जिसका इंटीग्रेशन है उसी का इंटीग्रेशन, और जिसका कुछ भी नहीं कर पाए हैं उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। हो गया? कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस में ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। हो गया? ई पावर एक्स डी एक्स बटा में डी एक्स। चलिए अब ज़रा एक स्टेप और बढ़ जाए। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस में 2 का इसके साथ गुना 2x इंटू ई पावर एक्स माइनस में ई पावर एक्स प्लस में c। इसमें भी ई पावर एक्स, इसमें भी ई पावर एक्स और इसमें भी ई पावर एक्स। कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेके आप लोग आंसर लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने ई पावर एक्स कॉमन कर लिया तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस में c, और ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप u इंटू भी का फार्मूला लगा रहे हैं। अब मैंने आपसे बोला कि एक और चीज़ मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तो बताना था हमको आइलेट के बारे में, कि सवाल जो बनता है वो आइलेट पर बनता है। आई का मतलब हो गया इन्वर्स, एल का मतलब हो गया लॉग, ए का मतलब हो गया अलजबरा, टी का मतलब हो गया ट्रिगो, ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंट। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में सवाल इस तरह से अगर आ जाए साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आई चूँकि पहले आता है इसलिए इसको यू मानेंगे, इसको भी। अगर लॉग एक्स इंटू 3 आ गया तो एल चूँकि पहले आता है इसलिए उसको यू और इसको भी मानेंगे। यानी जो पहले आता है उसको हम पहले मानेंगे यू, जो बाद में आता है उसे भी मान लेंगे। इसको बताने का रीज़न ये था कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स लॉग एक्स है। देखिएगा यहाँ पर लॉग एक्स है तो इसको यू मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, इसको यू इसको भी। तो यू निकाल लिए, भी का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन उसी का फिर से इंटीग्रेशन, जिसका आपने कुछ भी नहीं किया है पहली बार उसे आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके होल इंटीग्रेशन। ओके, लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी वही बात एक्स स्क्वायर बाई 2, लॉग एक्स के लिए 1 बटा एक्स, एक्स से एक्स कट गया, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2, 1/2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/2 मैंने कॉमन कर लिया, एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटा 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप इसे लिख सकते हैं, चाहे तो 1/2 कॉमन कर लीजिए, या एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में c लिख दीजिए। आपका यह भी आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ध्यान से देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, x log 2x, x log 2x है ना। तो आप जानते हैं कि u किसको मानना है, log 2x को मानना है ना। इंटीग्रेशन फिर किसका, x का, फिर जिसका इंटीग्रेशन है उसी का इंटीग्रेशन, जिसका कुछ भी नहीं हो पाया है उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। अब लिख देते हैं यहाँ पे log 2x, x के लिए x²/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x²/2 log 2x के लिए 1/2x, लेकिन यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू 2x के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करिएगा, log 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x होता और फिर 2x का डिफरेंशिएशन होता, जिसे मैंने ऐसे लिख दिया। एक 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा सवाल log 2x इंटू x²/2 माइनस में देखिएगा एक x से एक x में कटा रहा हूँ, 1/2 बाहर कर रहा हूँ, अंदर सिर्फ बच गया x dx। x² इंटू log 2x बटा में 2 माइनस 1/2 इंटू x²/2, क्योंकि x के लिए x²/2 होगा। और अब आपका यहाँ आंसर आ गया। ओके, 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आज ही और 5 क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा थोड़ी देर बाद। अभी इस 5 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए।